नमस्कार, मैं नीलेश कनुजिया जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल आप देखेंगे कि मेरे साथ आज जो है दो लोग डिबेट के लिए बैठे हैं या मैं कहूं चर्चा के लिए बैठे हैं। आपको बता दूं कि मेरे साथ कांग्रेस से वसीम सैयद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जो थाने जिला के प्रवक्ता है मुमताज शाह, ये बैठे हैं। दोनों से आज हम जो है मैं चर्चा करूंगा या मैं कहूँ डिबेट करूंगा मुंब्रा के मुद्दों को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, महानगर पालिका चुनाव को लेकर, और जो यहाँ से वहां गए हैं, आरोप पे आरोप लगते रहते हैं, ये सभी जो है पूरा हम इसमें चर्चा में हम कवर करेंगे। तो वसीम सैयद जी, पहले तो आप ही से सवाल करूंगा कि वसीम सैयद जी है कहाँ भाई? वसीम सैयद जी कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कांग्रेस तो खत्म होते जा रही है, खत्म होते नहीं जा रही है। आप ही मुझे बताइए, थाने में पूरे लगभग कितने आपके अब नगर सेवक बचे हैं भाई? कांग्रेस खत्म होने वाले का जो सपना देखती है बीजेपी, वो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आज लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो कांग्रेस के राहुल जी गांधी है। रही बात ठाणे महानगर पालिका की, तो ठाणे महानगर पालिका में आज भले ही हमारे 2 नगर सेवक है या 3 नगर सेवक है, आप जिस तरीके से भी उसको देखें, लेकिन हमने कभी भी राजनीतिक गठजोड़ के लिए अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। हम आज भी पब्लिक के लिए थे, आने वाले दिनों में पब्लिक के लिए हमेशा आगे रहेंगे। 2009 के पहले कितने आपके नगर सेवक थे थाने में, या पूरा मैं करूं थाने जिला में? देखिए, अगर इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस ही है जिसने जो है वो इस भारत का जो है वो सुनहरा बाप जो है वो मैं देखिए वसीम भाई, जब हम बात करते हैं आपको थाने का, तो आप लोग केंद्र ये वहां पे मत जाइए ना, सीधी तौर पे थाने में आइए। थाने जिले में, थाने शहर में कितने आपके नगर सेवक थे, ये पूछ रहा। 2009 से पहले कितने थे? अरे थाने के अंदर पहले कांग्रेस के अलावा था कौन? मतलब कांग्रेस ही थी। आप कांग्रेस कहाँ है? ठीक है ना, तो हालात तो ऐसे तो पूरे देश में बदले ना। आज जो है वो जिस झूठ की जो चर्चा हुई, जिसकी वजह से आज मोदी जो है वो हर जगह जो है मैं देखिए क्या है मालूम है आपको वसीम भाई, मुझे केंद्र तक नहीं पहुंचना है। मैं आप केंद्र के जब पहुंचते हो ना, तो यहाँ के गटर नाले सब आप भुलवा दोगे। फिर आप मोदी वो कर करके विधानसभा तो जितवा दी आपने, है ना? तो वहां तक मत पहुंचिए सर। मेरा ये मतलब है, मुझे अभी महानगर पालिका पे बात करना है। गटर नाले इस पे तो रहने दो ना, उस पे भी आप केंद्र पहुंचा देते हो। मोदी आएंगे गटर नाला ये सब देखने के लिए क्या? नहीं ना, इस पे चर्चा करेंगे। 2009 के पहले कितने नगर सेवक थे, 2009 के बाद कितने नगर सेवक बचे, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। स्वीट एंड सिंपल। आप लोग आंकड़ेवारी के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो हमारी तादाद घटी, हम इस बात को मानते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? भाजपा है। हाँ ठीक है, भाजपा ही रहेगी ना। कैसा हो गया भाजपा, आप मुझे बताइए। इस तरीके से रेडिकलाइजेशन जो है वो लोगों के अंदर फैलता चला गया। लोगों ने जो है वो एक सांप्रदायिकता को जो है वो अपनाते चले गए, और जो है वो सेक्युलर लोगों को वोट देना कम किया। इसकी भाजपा 2009 के बाद आमदार जितेंद्र जी अवाड़ा है, बराबर। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो काफी हो गया आपका, है ना? आपकी पार्टी का जितेंद्र अवाड़ा से काफी गठबंधन हो गया। धीरे धीरे वो गठबंधन ऐसा हो गया कि कांग्रेस का सफाया हो गया। तो इसमें भाजपा कहां से कूद पड़ी? कितनी सीट लड़ाई भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ, ये बताइए। डेटा रखिए ना सर आप। हमने हमारा युति धर्म निभाते हुए जो है वो उस वक्त जो युति के जो कैंडिडेट्स है वो जीते ना इसके अंदर। अभी आपकी युति की बात बताता हूँ। राहुल गांधी आए थे यहाँ पे, उनका जो है रोड मैप कहा जा रहा था, ऐसा कुछ था। मुझे देखो, रोड मैप उनका चेंज हो गया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। मुंब्रा से गए वो, आप ही के किसी पदाधिकारी ने थाने से कहा कि भाई ये देखिए, हमको बताया नहीं गया कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्या है ये, पूरी जिम्मेदारी उन्होंने जितेंद्र अवाड़ा जी के सर पे उसमें डाल दिया। ठीक है ना, आरोप प्रत्यारोप होते रहते। रमजान का टाइम था, सब लोग सोते पड़े हुए थे। उसके अंदर जो कार्यकर्ता पहुंच नहीं पाए। एक बड़ा लीडर यहाँ पर मुंब्रा में आया, उन तक के मिलने के उसको लाने के लिए जितेंद्र अवाड़ा जी आते हैं, कांग्रेस का कोई नहीं आगे आ पाता है ना। नहीं, जितेंद्र अवाड़ा देखो, जितेंद्र अवाड़ा होर्डिंग किसका लगा था? वो तो देखो, होर्डिंग लगाने में आपके कितने होर्डिंग लगे थे, उनके कितने होर्डिंग लगे? आपके अध्यक्ष साहब कितने होर्डिंग लगा दिए थे कि हम राहुल गांधी को ला रहे हैं? हर होर्डिंग में हमारे अध्यक्ष थे। अच्छा, हर होर्डिंग में थे, युति के हिसाब से हर होर्डिंग में हमारे अध्यक्ष थे। और हम लोग होर्डिंग लाने का प्रयास किसने किया था? हमारे विक्रांत चौहान ने लिए थे। अब उन्होंने तो सीधा तौर पे उन्होंने कहा था कि हम ला रहे हैं, जितेंद्र अवाड़ा ने कहा था। सबके बैनर जो मुंब्रा में लगे थे जितेंद्र अवाड़ा सभी। आप एक बच्चे से भी पूछेंगे किसने लाया ना, तो आपको बताएगा। बैनर आप गलत वो कर रहे हैं। देखो, ये राहुल जी गांधी का ऑरा माना जाएगा कि दूसरी पार्टी के लोग भी उनके बैनर लगा रहे। हर कोई उनसे मिलने के लिए बेताब था, बराबर है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता, हम तो उनसे कभी मिल सकते है ना, हम उनसे हर बार जाकर के मिल सकते हो, हमारी बातों को भी सुनते हैं। हमारा मसला ये है कि हम जो है वो एक सेकुलर विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं, और उसके लिए अगर हमारे नेता, सोचो इतना शेड्यूल होने के बाद भी मुंब्रा से होते हुए गए ना, किस लिए गए? ताकि जो है वो अल्पसंख्यक समाज के अंदर एक मैसेज जाए कि हाँ, राहुल जी गांधी उनके साथ खड़े हुए। चलिए, इसका जवाब जो है मैं अभी मुमताज शाह जी जो है प्रवक्ता राष्ट्रवादी के, उनसे हम बात करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आए थे और कहीं ना कहीं
जो पूरा प्रयास है ये इनकी तरफ से था। अभी आपका क्या इसके अंदर विचार है, क्योंकि आप टीम उस समय तो एक थे, उस समय मेरे ख्याल से एक थे, अब जो है अलग हो गए ना, कि उस समय भी, अभी उसके बाद ही अलग हुए, उसके पहले तो सेम थे मेरे ख्याल से। तो क्या है भाई, ये क्या है पूरा, आप ही बताइए कौन लाया था? देखिए, ये जो बात हो रही है ये तो बहुत बड़ी बात है, राहुल गांधी और ये हम बात कर रहे हैं कि आप मुमरा कौसा के, चलिए उस पे, वहां जो सबसे बड़ा बेसिक जो चीज है मुमरा कौसा में, तो मुमरा कौसा में जिसे वसीम भाई कर रहे हैं, सेकुलर विचारधारा से हमने समझौता नहीं किया। तो मुमरा कौसा में एज ए पॉलिटिकल, मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं तो यहाँ सेकुलर विचारधारा ही चलती है। समाजवादी पार्टी थी, राष्ट्रवादी पार्टी थी, कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, MIM भी आई कहीं ना कहीं, जो है मुस्लिम मुद्दों को लेकर वो बहुत एग्रेसिव रहती है। लेकिन मसला क्या है कि आज मुमरा कौसा में 17, 18, 20 सालों से एक ही आदमी की सेकुलरिज्म चलता है, चाहे वो कितना बड़ा कम्युनल है, ये तो पूरा शहर जान चुका है। लेकिन ये लड़ाई अब उसकी नहीं रही सेकुलरिज्म की, अब लड़ाई आ रही विकास की। 15-20 साल हो गया, हमारे जो बच्चे 1 साल के थे वो 20 साल के हो गए। इन सब सारी चीजों को देखने के बाद जो हमारा स्टैंड है, हम सिर्फ एक ही स्टैंड मानते हैं, एक ही सेकुलर चीज मानते हैं कि हम मुमरा कौसा के बच्चों को अच्छा फ्यूचर कैसे दे सके, मुमरा का विकास कैसे हो। जिस तरीके से और इलाके तरक्की किए, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि मुमरा कौसा भी तरक्की की तरफ जाए। इसीलिए, और बड़ी सेकुलरिज्म की बातें करने वाले लोग, मैं भी ये चैलेंज के साथ में कह सकता हूं कि अजीत दादा जिसके साथ में हम पढ़े, अजीत दादा से बड़ा कोई सेकुलर लीडर पूरे हिंदुस्तान में नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी जात पात धर्म की राजनीति नहीं की। उन्होंने पॉलिटिक्स में, आदमी क्या आता है, पॉलिटिकल बेस क्या है, किस चीज के लिए आदमी पॉलिटिक्स करता है। तो आपको बीच में आपने कहा सबसे बड़े सेक्युलर लीडर जो है आपके जो है अजीत दादा पवार है। अभी ये तो बार बार कहते हैं, कांग्रेस कहती है, एनसीपी शरद चंद्र पवार की टीम कहती है भाजपा भाजपा भाजपा, उसी पे तो पूरा विधानसभा चुनाव हुआ ना, तो भाजपा से हट जाइए, फिर आपके अजीत दादा को बोलिए। हाँ, अब आपने मुद्दे की बात, अभी यही चाह रहा था कि आप इसी टॉपिक पे आके बात करें। ये बता दीजिए, यहाँ के आमदार साहब, वसीम भाई बैठे हुए हैं, यहाँ के आमदार साहब ने जो 3 टर्म्स इलेक्शन जीता, वो किसकी विचारधारा से जीता, किसके अगेंस्ट में जीते? वो शिवसेना के अगेंस्ट में। उद्धव ठाकरे शिवसेना एक थी ना। और उन लोगों से जब अपना वक्त पड़ा तो उन लोगों से उन्होंने समझौता कर लिया। वो वही लोग हैं जो हिंदुस्तान में सबसे पहला हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने काम अगर किसी ने किया तो बाला साहब ठाकरे ने किया। आज उनके साथ में समझौता करके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और शहर के अंदर सेकुलरिज्म की बात करते हैं। कैसे कर सकते हैं? वसीम भाई, क्या है ये? आप जो है आपके अलायंस में उद्धव ठाकरे की जो है गट है, शिवसेना उबाटा गट है, उसके साथ आप बता रहे हो सेक्युलर, आप अपने आप को बताते हैं, लेकिन आप तो हिंदुत्व का चोला तो आप भी पहन रहे हो भाई उद्धव ठाकरे के साथ। हिंद भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, है ना। आप नीलेश हो और मैं वसीम सैयद, आज हम दोनों साथ में यहाँ पर ना। आप रहने कहाँ देते हो? आप तो अलग कर देते हो भाई। एक साथ रहने दो तब ना, तो आपको एक मुद्दा मिल जाता है तो आप तो एकदम ऐसा ये कर देते हो कि भाई आप रहने दो, एक भारत तब होगा ना। मैं आपको फिर वापस से याद दिलाना चाहूंगा, मैं ही वो वसीम सैयद हूँ जिसके ऊपर नहीं, अगर आप सेकुलर सबसे है ज्यादा तो भाई ये क्या है फिर? देखिए ना, कांग्रेस सेक्युलर है, इसका तो पूरा देश नहीं, पूरा राष्ट्र नहीं, पूरी दुनिया इस बात का है ना एतराफ कर चुकी है। राहुल गांधी को जिस तरीके से मोहब्बतों से नवाजा जा रहा है वो इसीलिए है। देखिए, मैं ये आ रहे हैं जीते नवार तक, आप चले जाते हैं राहुल गांधी तक, आप लोगों को फिर वही कि हमारे नेता राहुल गांधी, तो आपके नेता नहीं है आपके, अरे विक्रांत चौहान नहीं राज्य तक आइए, विधानसभा आइए ना, आप काहे के लिए केंद्र में आप आ गए? वही राहुल गांधी मेरा नेता राहुल गांधी बड़े नेता है, पता है मुझे। राहुल गांधी को फॉलो करने वाले विक्रांत चौहान, तो विक्रांत चौहान का बोलिए ना यहाँ पे कुछ, आप डायरेक्ट राहुल गांधी को बता के बरगराइए, लोगों को बताइए। बात देखिए, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, ये बता रहे हैं जितेंद्र नवाड़ को, आप बता रहे हैं राहुल गांधी को, बहुत डिफरेंस है ना। लड़ाई पूरे देश के अंदर राहुल गांधी वर्सेस। अच्छा, ये महानगर पालिका भी देश का चुनाव होता है क्या? महानगर पालिका विधानसभा का चुनाव होता है क्या? विचारधारा क्या विचारधारा होती है? गटर नाले पे विचारधारा होती है? होगी ना। अगर गटर नाले पे विचारधारा नहीं हुई होती तो जो करप्शन हो रहा है आज भी गटर नालों के ऊपर जिस तरीके से करप्शन हो रहा है, जो लोग पैसे खा करके भाग जा रहे हैं ना, क्यों एक नाथ शिंदे को आज आकर के विधानसभा के अंदर बोलना पड़ा कि हम जो है वो अनधिकृत के ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई भी एमसी हो। क्या इतने सालों से जब वो पालक मंत्री थे तो क्या उनकी आंख बंद थी? क्या वो सोए हुए थे? अगर यही बात थी विकास ही करना है,
यही इसीलिए बोलते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा इस वक्त देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर वर्ग को साथ में लेकर आगे बढ़ने की जो सोच है, जिसके अंदर उन्नति की बात की जाए, जिसके अंदर एजुकेशन की बात की जाए, जिसके अंदर जो है वो हिस्सेदारी की बात की जाए, जिसके अंदर जो है वो गरीब लोगों को जो है वो सही तरीके से उनका हक मिलने की बात की जाए, ये राहुल जी गांधी करते। वहीं अगर दूसरी बात इसको छीन रहा, ये छीन रहा कौन है? अगर जैसे ही बात होती है ना कि सेकुलरिज्म के ऊपर बात की तो फौरन के बात को डाइवर्सिफिकेशन लेकर के विकास के ऊपर, अगर विकास की बात थी तो मैं रोकता हूँ आपको इसमें। मुमताज भाई क्या ये जो वसीम भाई बात कर रहे हैं, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं भी वही चाह रहा हूँ। देखिए वसीम भाई की विचार, मैं भी हमारी विचारधारा है। हाँ। मैं चैलेंज देता हूँ, मैं इस शख्स की बड़ी अहमियत करता हूँ। ये भी लड़ा उनके खिलाफ, ये भी सिस्टम के खिलाफ कर लड़ा है। यहाँ विचारधारा के नहीं, मुमरा कौसा में सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी सच्चाई है कि मुमरा कौसा के लोगों का विकास कैसे हो, मुमरा कैसे तरक्की की तरफ बढ़े। मुमरा आज बर्बादी के आखिरी कगार पर पहुंचा दिया इन लोगों ने। क्या काम हुआ है वो देखिए ना, जो इनके बड़े काम देख लीजिए। मुमरा बात होते रहेगी, मैं हिंदुस्तान की, राहुल गांधी एज ए रिस्पेक्ट, बड़े लोग शरद पवार साहब एज ए रिस्पेक्ट, लेकिन वसीम भाई की, हमारी मुमरा में सारों लोगों की विचारधारा एक है और एक शख्स की विचारधारा एक है। उसी विचारधारा से भी मिलते हैं, उसी विचारधारा से मैं भी मिलता हूं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि मुमरा का जो हक छीना गया। अभी अच्छी बात किया वसीम भाई ने, बहुत बढ़िया बात किया कि डिप्टी सीएम साहब ने बात की, लेकिन डिप्टी सीएम साहब ने तो यह भी बात की कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए और उस इलाके पे जहां है वहां क्लस्टर डेवलपमेंट होना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी थी? हाउसिंग मिनिस्टर कौन था? शहर के अंदर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो जिम्मेदारी किसकी थी? अगर एक, हमें तो फक्र महसूस हो रहा था उस वक्त, हम साथ में थे, हमें लिए गर्व था कि जिस लीडर को हमने कलवा मोड़ा विधानसभा से जिताकर भेजा वो महाराष्ट्र का हाउसिंग मिनिस्टर हो रहा है। लेकिन आज मुमरा कौसा के हालात देखिए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे पूरे हिंदुस्तान को मुमरा को बदनाम किया जाता है। थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं मैं, आप बार बार जो बताते हैं ना राहुल गांधी, रिस्पेक्ट है भाई, वो बड़े नेता है, लीडर है वो कांग्रेस के। मैं आपको अभी थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूं, थोड़ा सा एक बात बताता हूं। विधानसभा में चर्चा चालू था, चर्चा के दौरान उद्धव बाला साहब ठाकरे आपके जो हेडलाइंस में है, आदित्य ठाकरे ने एक बयान दिया कि मैं फडणवीस साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सभी से चर्चा करके भूंगे उतारे। आप ही के आदित्य ठाकरे के पीछे अमीर पटेल बैठे थे, कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस से ना, उन्होंने कुछ उसका बोला कि भाई नहीं, हमसे तो चर्चा नहीं हुआ, हमसे ये हुआ। इसके ऊपर क्या कहेंगे वसीम? सही है, गोदी मीडिया के बहकावे में आप भी आगे लगे। एक मिनट, मैं विधानसभा का चर्चा रहता हूँ, विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं आपको। देखा वो, हाँ मैंने वो देखा हूँ, मैं सुनो। अच्छा, आप बोल रहे हो गोदी मीडिया, विधानसभा के अंदर भी गोदी मीडिया है। आमदार आदित्य ठाकरे ने जब इस लक्षवेदी के अंदर इस बात के ऊपर चर्चा करी कि जो भोंगे उतारे जा रहे, ये उन्हें शुक्रिया अदा किया फडणवीस साहब का। नहीं, वहां से सामने बोले कि तुम्ही याच्यावर अभिनंदन नाही केले, सामने से बीजेपी वालों ने बोले याच्यावर तुम्ही अभिनंदन नहीं केले, तो उन्होंने बोला अभिनंदन है ना आपका, आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आपने मान्य रखते हुए उनके ऑर्डर को आपने उसका अमल बजौनी करी, ये ठीक है, आपने करे उसके अंदर, लेकिन उसका डेसिबल लिमिट क्या है आप बात नहीं समझ रहे हो। वो क्या चाह रहे थे कि समाज में जिस मुद्दे को लेकर थे, क्या सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद से भोंगे उतारे गए? नहीं, आप पूरी ऑर्डर देखें उसके अंदर देखें। तो आप मानते हैं ना भोंगे उतारे गए, उसमें सहमति थी उद्धव ठाकरे की? विरोध है हमारा। अभी तो अमीर पटेल क्यों नहीं विरोध किया उसके अंदर, विधानसभा के अंदर? कहा कि क्लिप बताइए, क्लिप बताइए। आप लोग खाली बरकरार, मैं बताऊं, क्लिप बताइए। मैं बताऊंगा, मैं उसको आप मुझे क्लिप बताइए, मैं चैनल पे चलाऊंगा उसको। देखिए वसीम भाई की बात वाकई में बात है, लेकिन देखिए जो मैं वसीम भाई का नॉलेज बहुत है और बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एक चीज तो इनको भी समझनी पड़ेगी। अभी वक्फ बिल का जो मसला आया था वोटिंग का, ठीक है, हमारी पार्टी की तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, लेकिन जिस पार्टी का वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों का सपोर्ट है मुमरा कौसा, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस तो 100% अपनी जो विकास साहब की, लेकिन जो शरद पवार साहब गए थे, बालिया मामा, जो वक्फ कमेटी के मेंबर थे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस कौम ने दिया था। और इसीलिए मैं वसीम भाई के सामने करता हूं कि लोकसभा के इलेक्शन में यहाँ के लोगों ने जो सेकुलरिज्म के नाम पे वोट 1,10,000, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारे इलाके में कॉलेज आ जाएगा, मेडिकल कॉलेज आ जाएगा, बच्चों के लिए हो जाएगा, इस पे भी बात हुई थी, लेकिन हमारी कौम के लोगों ने इसको छोड़ा सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पे 1,10,000। लेकिन आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आप पे भी थोड़ा सा आता हूं मैं। संग्राम जगताप आपको पता होंगे,
हाँ बोलिए। आप प्रवक्ता है, हाँ, तो मैं थोड़ा सा उस पर आता हूँ। उन्होंने भी कहीं ना कहीं बयान दे दिया था कि जहाँ पे होंगे अली वहीं आएंगे बजरंग, इस तरीके से बिल्कुल अनेकों बयान उन्होंने दिया। उनके ऊपर काफी जो है वीडियोस वायरल हुए। तो क्या है भाई, आप सेकुलर बोलते हैं, वहां आपके नेता उल्टा सीधा बयान भी देंगे सेकुलर बोल के। इस बात को चैलेंज के साथ में कहता हूं कि हिंदुस्तान की हर पार्टी में ऐसे शैतान टाइप के लोग रहते हैं, जिसकी हमने तो विरोध किया ही, लेकिन अजीत दादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आके बात बोला कि ऐसी विचारधारा, ऐसे लफ्ज, ऐसे अल्फाज नहीं चलेंगे, ऐसी चीजों को हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। और हर पार्टी में इस टाइप के लोग रहते हैं, बातें होती, हम कभी भी इन चीजों के समर्थन में नहीं है। वसीम भाई जो बात कर रहे हैं, वसीम भाई बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहे हैं। वसीम भाई सेकुलरिज्म की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब मुद्दा मुमरा कौसा में, चूंकि कांग्रेस की भी हर सेकुलरिज्म के नाम पे हर पार्टी की जो पॉलिटिकल विचारधारा है, पार्टी को दबाया थोड़ी जाता है। कांग्रेस को खत्म करने का काम इन्होंने नहीं किया है, समाजवादी के साथ में घूम रहे हैं। पूरी समाजवादी को तोड़ने का काम कौन किया इस शहर के अंदर? क्या वसीम भाई इसके जानते नहीं है? यही होता है, हर पार्टी का एक होता है, लेकिन क्या सिस्टम के अंदर रह के एक दूसरे लोगों के ऊपर जो है इल्जाम तराशी करके, कहीं ना कहीं उनको दबा के, उनके बिजनेस पे अटैक करके, उनको हर चीजों से लपेट के तोड़ने का काम किया जाता है। ये बात तो मैं वाकिफ हूँ, ये बात मैं मानता हूँ। कांग्रेस अब जो है ना खत्म हो चुकी है। थाने में भी आप उठा के देखिए ना, नगर से, मैं अभी इस पे आ रहा हूँ, आप मत जाइए वहां तक, मैं इस पे आ रहा हूँ, खत्म हो चुकी है। आप अस्तित्व नहीं बचा पा रहे हो कांग्रेस का यहाँ पे, और आप बता रहे हो कि हमारे नेता ये है। मेरा अस्तित्व तो बचाइए, पहले सीट तो लड़िए, पहले कलवा में, मुमरा में, थाना में ज्यादा आप बांट के दे देते हो। आप अस्तित्व नहीं बचा पा रहे हो, दुनिया का जो है बातें प्रोपोगंडा फैलाने में वसीम सैयद बहुत हो, जरा अस्तित्व बचाइए। आप किसी को पूछोगे ना यहाँ पे मुमरा के अंदर या कहीं पे भी, तो उनको पदाधिकारी तक नहीं पता है कांग्रेस में कौन है कि नहीं, वो भी नहीं मालूम। कांग्रेस जो है, ये बात तो देखिए कैसा है कि सच्चाई पे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं दो तीन चीजें जो है वो मुमताज शाह साहब ने जिस तरीके से कहा कि हम अरे तो फिर नहीं, खत्म कैसे हो रही है कांग्रेस में, समझ नहीं पा रहा। पहले एक बात को लेकर के रिटर्न आना चाहता हूँ। ये बात क्या हो गया कांग्रेस को? वो सभी मुमरा, क्या लेन देन हो रहा है किससे? नहीं, कोई लेन देन की बात नहीं है। तो फिर खत्म क्यों हो रही है? भाजपा देखो अभी भी यहाँ पर है, कहीं ना कहीं वो आपकी भूमिका दिखाती है, कांग्रेस की भूमिका ही नहीं समझ में आती भाई। भाजपा यहाँ पे सिर्फ केस दाखिल करने के लिए आती है। अरे कम से कम वो तो है, आप तो आपके पदाधिकारी भी नहीं है। आप अभी बुलाएंगे ना तो कम से कम एक दो पदाधिकारी है कि नहीं, वो भी आएंगे कि नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा। 5 दिन पहले का इनकलाब पेपर उठा करके देख लो, जब हमने खड्डे भरो आंदोलन किया था, तो इस शहर के अंदर जो उस वक्त जो वो 100 लोगों के साथ हम लोगों ने यहाँ पे ना कार्यक्रम किया। हमारा पार्टी तो भरो, खड्डे बाद में भरना, पहले पार्टी तो भरो। मुमरा कलवा विचारधारा के लिए मेरी बात सुनो ना, कैसा होना कि सेकुलरिज्म की विचारधारा के तौर पर जो है ना पार्टी का जो स्टैंड लेने के ऊपर है ना, पूरे महाराष्ट्र में कितने वोट मिले राहुल जी गांधी पूरा स्टेट नेशनल। वही बात मुझे लगता है डिबेट करना। मैं महानगर पालिका पे आइए ना, मैं अभी कौन सा चुनाव आने वाला है महानगर पालिका, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं सिंपल, मेरा कोई सिंपल जब नहीं होता है तो मैं थोड़ा एग्रेसिव, फिर लोग बोलते हैं एग्रेसिव, क्या करूं, आप लोग जवाब ही अलग देते हो। मैं महानगर पालिका पूछता हूँ, वहां पे आ जाते हो। मैं क्या पूछा, खत्म क्यों हो रही है कांग्रेस, बताइए। आएगी ना वापिस, कैसे आएगी, कितना सीट लड़ेगी, अभी पूछ रहा हूँ आपसे। अभी मैं यही सवाल इनसे भी पूछूंगा, ये सवाल आपसे पूछा, कितनी सीट लड़ेगी। अगर हमने 100 बराबर लड़े, हमने अपनी लड़ाई इसके ऊपर लड़े, तो पूरी सीटें जो है वो कांग्रेस लड़ेगी। बात होती है विक्रांत चौहान जी से आपकी, जी पूछिए जरा कितनी सीट लड़ेगी। अगर हमें आपको अगर की बात मत कीजिए, अगर की बात मत, स्टैंड तो वसीम भाई स्टैंड तो क्लियर कीजिए कि एक मिनट, आपकी पार्टी कितनी सीट लड़ेगी। देखिए हम तो हर वार्ड में लड़ेंगे, हर वार्ड में लड़ोगे, चाहते भी हैं कि कांग्रेस आए। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस को हम तो चाहते हैं कांग्रेस मुमरा कौसा में जिंदा हो, ऐसा नहीं है कांग्रेस का मामला। लेकिन कांग्रेस को दबा कौन रहा है, कांग्रेस को दबाने वाले कौन लोग हैं, कौन दबा रहा है, ये तो बोल नहीं पा रहे वसीम सैयद जी, आप बताइए। मैं चैलेंज के साथ में यही के जो है, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो लगातार 4 साल जीत कर आमदार बने, वही। और एक सवाल वसीम भाई चूंकि मैं वाकई में वसीम भाई की काबिलियत पे कोई शक नहीं है, वो अपनी पार्टी का स्टैंड बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा। लेकिन प्रसाद लाड जो बीजेपी का एमएलए, क्रिस्टल कंपनी किसकी है, उसको प्राइवेटाइजेशन में मुमरा में करने वाले कौन लोग हैं, कौन लोग है, ये तो चैलेंज के साथ में वसीम भाई बता सकते हैं, उसका विरोध उन्होंने भी किया। तो ये जो अब लड़ाई हो रही है मुमरा कौसा में, ठीक है, एमपी के इलेक्शन में लोगों ने बिल्कुल जो है विचारधारा पे इलेक्शन लड़ा, विधानसभा के इलेक्शन, लेकिन मैं जानता हूं वसीम भाई भी समझे, अब जो लड़ाई होगी कॉर्पोरेशन की जो लड़ाई होती है वो गली मोहल्लों की लड़ाई होती है। और वाकई में जो बेसिक चीजें
आम आदमी को जो मिलती है वो अपने वार्ड से मिलती है, वार्ड के लोगों से मिलती है। तो इस लड़ाई में अब ये मुद्दा सब नहीं चलने वाला। अब वो मुद्दा चलेगा जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो वार्ड के अंदर काम करेगा, जो लोग पढ़ा लिखा होगा, जो समझदार होगा, ऐसे मुद्दे काम करेंगे। और वही आदमी करेंगे कि हमारी जहां तक बात है कि हमारा लीडर कॉर्पोरेशन में नजीमुल्लाह साहब एक मजबूत और बेहतरीन लीडर है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जो यहाँ के कॉर्पोरेटर जीत के जाएंगे उनका अच्छा खासा सपोर्ट। वसीम भाई, आपने सुना इनका स्टैंड, सुना कि मैंने कहा कि कितने सीट पर लड़ोगे, तो कहा सभी सीटों पे हम लड़ेंगे। ऐसा स्टैंड रखो ना। हम भी बोले ना, हम भी लड़ेंगे सब सीट पे। और बीच में आप मतलब ये तो नहीं होगा ना गठबंधन हो गया, ये इनका गठबंधन है, इनका गठबंधन है भाजपा के साथ, सबके साथ इनका गठबंधन है, फिर भी ये डंकी की चोट पे बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा ना, फिर आपसे सवाल करूंगा कि क्यों नहीं लड़े, तो आप बताना नहीं हमारा ये हो गया, हमारा वो। ये बोल रहे हैं गठबंधन के अंदर भी ये पूरी सीट पे लड़ेंगे मुमरा की, पॉसिबल नहीं है ना बॉस, पॉसिबल ही नहीं है ना। एक ना वो तो वो डिसाइड करेंगे ना, वो डिसाइड करेंगे। आप अपना बताइए, वो तो मैं उनसे सवाल करूंगा। आपको मेरा स्टैंड क्लियर बताया कि अगर हम कौन सी सीटों पर, सभी सीटों पर लड़ोगे? अगर 100 बराबर हुआ तो कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ जो है वो पूरी सीटों पे लड़ेगी। लेकिन अगर हमारी युति होती है, पिछला 4 चुनाव आप देख लीजिए, कौन सा 100 बड़ का चुनाव हो गया था आपके कांग्रेस का, जरा बताइए मुझे। कहेंगे राहुल जी का ना इतना औरा चल रहा है, क्या राज ठाकरे भी हमारे साथ युति में आने वाले हैं, एमआईएम भी हमारे साथ युति में। अच्छा, राज ठाकरे की बात करें इन्होंने, देखिए राज ठाकरे की बात कहा, मैं आ जाता हूँ। कौन ललकारा था यहाँ से अविनाश यादव को, और कौन उसको जवाब दिया था यहाँ से? मैं आपसे क्या पूछ रहा, फिर अगर आप उधर मैं आ रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, ललकारे थे आपने। हाँ, आपने ललकारे थे, दिए थे ना, बराबर दिए थे ना जवाब। आपने जितेंद्र अवार्ड जी का साथ भी विधानसभा में दिए थे। नहीं, जितेंद्र अवार्ड जी का साथ दिए थे, अलायंस था ना, अलायंस के कैंडिडेट का साथ दिए थे। तो आपको दूर क्यों जाने की जरूरत? अब तो दोस्त हो गए अविनाश यादव जी, बुला लीजिए कि अवार्ड साहब लेके आइए अविनाश यादव जी को। अविनाश यादव को आना, वो आए यहाँ पे। नहीं, आप तो ललकार रहे थे इस समय कि भाई तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुद्दा आए। उसका वक्तव्य गलत रहा, अगर अभी भी उसका वक्तव्य गलत रहा, ये आयरे की बात के ऊपर ही आपने देखा है, अभी अगर उसका वक्तव्य गलत रहेगा मुस्लिम समाज को लेकर, उसका वक्तव्य गलत रहेगा तो विरोध करेंगे, लेकिन समर्थन ऐसे का करेंगे जो उसके साथ कहीं ना कहीं मिला हुआ है, ये समर्थन भी उसका करेंगे। अरे तो भाई आप क्या चाहते हो? अलायंस में रहो तो क्या करो, करना पड़ता है, आदेश आता है ऊपर से ना। नहीं, एक बात सुनो, आप क्या चाहते हो कि एक तरफ जो है वो एकदम स्टैंड क्लियर आपका। अगर आप बोलते हो कि मैं मुसलमान हूं, मेरे दिल को दुखा है, मेरे को ये हुआ है वो, तो स्टैंड क्लियर है, उसमें पार्टी मत देखिए, पार्टी को जवाब दीजिए कि ये आदमी के बारे में अगर ये है तो मैं कुछ भी हो जाऊं, मैं इसके साथ जाऊंगा नहीं। अगर हमारा स्टैंड क्लियर नहीं होता ना, हमारा स्टैंड क्लियर नहीं होता, तो हम ही वो थे जो जितेंद्र अवार्ड की मुखालिफत के अंदर 15 साल खड़े रहे। हाँ, और आप उसका साथ दे रहे हैं। नहीं, नीतियों के ऊपर है। कौन सी नीति? नीतियों क्या डेवलपमेंट हुआ, जरा मुझे बताइए। देखो ना, जिस तरीके से मोदी जो है इस देश को डुबाता चला जा रहा है ना, तो उसके लिए हम फिर आप मोदी पे आए, मोदी देश डुबा रहा है। आपसे बहस करके मैं आपसे बहस नहीं, आपके केंद्र पे बहस नहीं कर सकता हूँ मैं। मुमताज जी आपसे आ रहा हूँ, आपने कहा सभी चुनाव लड़ूंगा, इनके पास जाओ तो एक केंद्र का मुद्दा, इनके पास हमेशा कांग्रेस के पास केंद्र का मुद्दा ही होता है, महानगर पालिका चुनाव पे ध्यान नहीं है, इसीलिए आज जो है ना कोई सीट नहीं बच रही है। वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, केंद्र पे बाद में जाइए, सांसद बाद में बनाइए, पहले महानगर पालिका में चुन के नगर से बुलाइए। समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमको सत्ता मिले ना मिले। हाँ, वो बात तो मैं मान रहा हूँ ना, उसूल क्या है आपका, वो तो हम थोड़ी सबको पता है उसूल। करके 4 बजे सरकार। मुमताज शाह जी, आप मुझे बताइए कि अभी तो है आपकी जो नेता अलग हो चुके हैं, बराबर, अब आपकी भूमिका हो रही है, कहीं ना कहीं इसके पहले साथ में थे। अब ऐसा बताइए, क्या लगता है कि कौन से सीट पे हम कॉन्फिडेंट है कि हम चुन के आएंगे? हम देखिए, सबसे मजबूत स्थिति में इस वक्त हमारे पास कॉर्पोरेटर हैं। हाँ। पार्टी हमारी अलग हुई तो ज्यादातर जो पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, जो मुफाद परस्त की राजनीति करते हैं, जिनको आमदार साहब के पीछे खड़ा होकर अपना बिजनेस और धंधा करना है, वही लोग गए। जो मुमरा कौसा के विकास पे थे कि मुमरा कौसा की तरक्की, वो लोग हमारे साथ है। हमारी विचारधारा साफ है, हमारा सिंबल घड़ी है, और घड़ी पूरी सीट पे पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे। कैसा लड़ेंगे भाई? 60,000 सिर्फ नजीमुल्ला जी जो वोट पाते हैं, आपको लग रहा है नगर सेवकी में मेरा डंका बजेगा? अरे ये वही तो बताया ना कि जो 2 इलेक्शन हुआ, वो पूरा इलेक्शन जो है दूसरी चीजों पे हुआ। ये इलेक्शन अब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ना, कॉर्पोरेशन में सबसे मजबूत लीडर हमारे पास है नजीमुल्लाह साहब, जिसका एक्सपीरियंस है। आज दूसरे लोग भी तो मानते हैं, चाहे दूसरी पार्टी के हो, कि नजीमुल्लाह साहब अगर कॉर्पोरेशन में है तो वो अपने इलाके के लिए या जो कॉर्पोरेटर चाहिए उसको बजट मिलने का, एरिया में काम करने का काफी एक्सपीरियंस है। और ये शहर से भी हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि शहर 15-20 सालों में सच्चाई पूरी अच्छी तरीके से जान चुका है कि इस शहर को सेकुलरिज्म के नाम पर जो लोगों ने भर भर कर वोट दिया,
डेवलपमेंट के भी नाम पे दिया था, लेकिन बदले में क्या मिला? टोरेंट मिली प्राइवेटेशन में, हॉस्पिटल मिला प्राइवेटेशन में, और क्रिस्टो कंपनी मिली प्राइवेटेशन में। ये 3 इनके बड़े बड़े काम है। टोरेंट पे क्या कहोगे आप? टोरेंट किसने मतलब जो टोरेंट पे आप सहमत हो कि टोरेंट आई यहाँ पर? जिसने लाया है भी अगर है ना, तो आज जो सरकार में वो हटा क्यों नहीं देते? मांग कौन किया था उसकी? जिसने भी लाया, बीजेपी मैंने ने। पूछा मांग कौन किया था, फिर आपको मैं पूछता कुछ और आप बोलते सभी ने किया था कि कौन कौन सब जगह नाम सभी नगर सेवक इसमें इन्वॉल्व है उस वक्त के। अच्छा। उस वक्त के आमदार भी इन्वॉल्व है। चलो नगर सेवक का नाम लीजिए जरा, कौन है? जो भी थे नगर सेवक होते, शुरुआत से ले लो, स्टार्ट से लेकर एंड मतलब वो सारे नगर सेवकों ने आमदार से कहा कि मांग करो? हाँ, तो तभी तो होगा ना। मतलब वो सारे जो नगर सेवक थे, कहीं ना कहीं आपको भी पता है लगभग 18 से 20 या 22 नगर सेवक, 21 नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे। नहीं, उसमें बहुत सारे दूसरे भी तो थे। उन्होंने भी मांग की थी। सबने मांग किए वे, सबने मांग किए। हाँ। और अगर मांग किए ना वापिस करने का ना, मुमरा के हित के अंदर वापिस करने की बात करना है, एक कॉमन मुद्दा है ना। मैं मुमताज शाह साहब के साथ एग्री हूं, मैं भी उस बात के बराबर हूं। मुमरा की जनता को प्रॉब्लम है टोरेंट से। मुमरा की जनता को टोरेंट नहीं चाहिए। उसके लिए चाहे अजीत दादा पवार वाले हो, चाहे शरद पवार वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे शिंदे वाले हो, चाहे इनके खुद भाजपा वाले यहां पर हो, टोरेंट यहां से भगा दो, भगा दो। तो इन्होंने तो चैलेंज देकर कहा था कि भाई नजीमुल्ला जी को मैं मतलब प्रेजेंट कर रहा हूं। अजीत दादा पवार ने मंच पे कहा था आप इसको चुन के लाइए, मैं टोरेंट भगा देता हूं। भगाने की बात कही थी। आपने जिसका समर्थन किया था, आपने जिसका समर्थन किया था, उन्होंने कहा था कि टोरेंट नहीं बोलो ना। तो नजीमुल्ला ने कहा था, अजीत पवार ने कहा था। मैं बोल रहा हूँ, नजीमुल्ला ने कहा मैं बोल रहा हूँ यहाँ से अजीत पवार साहब को बड़ी रिस्पेक्टफुली बोलता हूँ। अजीत पवार साहब भी सुन लो, एकनाथ शिंदे साहब भी सुन लो, खासदार श्रीकांत शिंदे भी सुन लो, यहाँ के आमदार जितेंद्र पवार भी सुन लो। मुमरा की आवाम त्रस्त है, सिर्फ मुमरा नहीं, कलवा की भी आवाम त्रस्त है, आस्थाना की भी आवाम त्रस्त हो रही है। अवामी मुद्दों के ऊपर काम करो। आपको जो है वो सीट जो मिली है वो इसके लिए नहीं मिली है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो। आपको जनता जनार्दन का काम करना होगा। आपको जो है वो उनकी तकलीफों को समझना होगा। इसके लिए एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ और भगा दो यहां से टोरेंट को। टोरेंट चले जाने दो। आप एक मंच लगाइए, आप एक मंच लगाइए और सभी को इनविटेशन दीजिए, जैसे आप भाषण देते हैं ना सभी को। हाँ, तो आप मुझे बताइए, आने वाले अभी मनपा चुनाव के पहले ये काम कीजिए। उस समय में सभी नेताओं से सवाल करूंगा जो आपसे नहीं जुड़ेगा। नीलेश भाई बोल रहा हूं, आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर यही मुमरा के अंदर, देखिए मैं पार्टी लेवल के ऊपर काम करना, लेकिन मैं आह्वान दूंगा सभी लोगों को। मैं यहाँ पर जितने भी मेरे राजनीतिक दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जितने भी यहाँ की मुमरा का फिक्र रखने वाले लोग हैं, सबको मिलूंगा कि आओ और टोरेंट के खिलाफ धरने में शामिल हो। आप समर्थन करेंगे टोरेंट में अगर मंच लगाते हैं तो? वसीम भाई ने बात ये हमारे शहर का बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, ये क्योंकि ये गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हमारा मकसद देखिए, हमारी पार्टी का भी स्टैंड साफ है। हमको लोग जरूर कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, लेकिन हमारी एकदम विचारधारा सिर्फ एक ही विचारधारा आज की डेट में हमारे जितने कारपोरेटर हैं, एक्स कारपोरेटर, हमारी पार्टी सिर्फ मुमरा कौसा का विकास, बच्चे यहाँ के कैसे मजबूत हों, यहाँ के गटर नाले गली मोहल्ले कैसे अच्छी हों, अच्छी एजुकेशन के लिए कैसे अच्छे स्कूल हों, किस तरीके से प्ले ग्राउंड आए, किस तरीके से रोड पे लोग जाएं, और गरीब ठेला लगाने वाला, मुर्गी बेचने वाला, टेम्पू चलाने वाला, जिस तरीके से गरीब तबका जो रीगर है, वेल्डर है, जो बिल्डिंगों में काम करता है, उनके बच्चे कैसे अच्छी एजुकेशन ले चुके हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, मुमरा के नगर सेवकों को देखता हूं, पार्टियों के पॉलिटिकल लीडरों को देखता हूं, इनके बच्चे कन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, मुमरा में भी नहीं पढ़ते, ये सब वासी और जो बड़े बड़े स्कूल यहां पढ़ते हैं। लेकिन मैं भी वसीम भाई के साथ में वादा करता हूं, इंशाअल्लाह इनकी भी सोच यही है, मेरी भी सोच, टोरेंट जानी चाहिए, सबको इस पे मिलजुल कर उठाना चाहिए। इलेक्शन खत्म हो चुका, आमदार साहब फिर से आमदार बन चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, उन्होंने वादा भी किया था, क्यों नहीं आह्वान करते? वसीम भाई ने कहा है इंशाअल्लाह इनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन ये लड़ाई अब मुमरा कौसा के उन गरीब तबकों तक, हमारी जो राष्ट्रवादी पार्टी, जो हमारी नजीबुल्लाह के नेतृत्व में हम काम करते हैं, हमारा मकसद है कि मुमरा कौसा के लोग और बच्चे, उनको अच्छा प्लेग्राउंड, अच्छा गार्डन, अच्छा हेल्थ स्ट्रक्चर, अच्छा रोड रास्ता मिले। इसकी लड़ाई हम लड़के कॉर्पोरेशन में अपने कॉर्पोरेशन। वसीम सैयद जो एक टाइम आलोचना करते थे कि कोई काम नहीं हुआ जितेंद्र नवाज जी के द्वारा यहाँ पर, तो आप मुझे बताइए, अब तो आप समर्थन में हो, कहीं ना कहीं आदेश आता है आपको, आप नहीं करते हो लेकिन आदेश आ जाता है, आपको समर्थन करना पड़ता है, समझ गया मैं। आप मुझे बताइए प्लेग्राउंड कहाँ है? नहीं, जो चीजें नहीं है शहर के अंदर, जो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ सर, जो तो मेरे सवाल तो पूछने दीजिए। नहीं, प्लेग्राउंड है? नहीं है प्लेग्राउंड। हाँ, तो प्लेग्राउंड भी नहीं है यहाँ पर बच्चों के लिए, या गर्ल्स हॉस्टल कोई बना?
गर्ल्स हॉस्टल तो बन रहा है ITI बन रहा है, कब से बन रहा है वो, कितना साल हो गया? बन जाना चाहिए था, डिले नहीं होना चाहिए, ये बात तो है, कमी तो है। हाँ। ये सब चीजें जो है, बस डेपो है यहाँ पे कोई? बस नहीं, बस डिपो नहीं है। शेड वाले बस है जो मैंने देखा कि अभी वीडियो भी बस स्टॉप भी गायब हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। किसकी लापरवाही है? कौन है जिम्मेदार है? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं ना, देखिए, जो कमियां हैं उसके अंदर कोई समर्थन नहीं। हॉस्पिटल में इतने सारे मौतें हो रही है, कौन जिम्मेदार है? अब इसके अंदर तो देखिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। अगर मैं ज्यादा डिटेल में चले जाऊंगा ना तो बात आ जाएगी निगेटिविटी। आप कहीं ना कहीं कब्रिस्तान में गए थे, वहां पे भी पानी भर रहा था, आपको भी पता होगा। अभी भी भर रहा है, अभी भी भर रहा है, अभी भी भर रहा है। मैंने अयाज बबलू से बात किया, अयाज बबलू तो साफ कर रहे हो, तो बारिश में भरता है। आप क्या झूठ बोल रहे हैं वसीम भाई? खाली बारिश में भरता है, जनवरी के महीने में नहीं भरता है वहां पे। अरे भाई, बारिश में भी भरता है ना। तो वो तो आपके अलायंस की पार्टी वाले बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा है हूँ ना। वो अलायंस पार्टी तो क्या हो गया? जो गलत है गलत है। हाँ। जिस चीज को गलत बोला जाना चाहिए वो गलत ही बोला जाएगा। कांग्रेस की भूमिका क्या है? आप खाली समर्थन ही करोगे? कांग्रेस क्यों नहीं गई हॉस्पिटल में? कांग्रेस कितना प्लेग्राउंड का मुद्दा उठाई, कांग्रेस कितना हॉस्पिटल का मुद्दा उठाई। सुनो जी, हमारे अंदर ये आदत नहीं कि हमारी जगह जाके बैनर लगा देवे, हमारे ये ना न्यूज चलाने लगे। या हम आजकल जो है वो नए जो निकले हुए ना कि अपने आगे जो है वो एक है ना कैमरा लेके चलते हैं और थोड़ा सा काम करने के बाद रील नेता जो निकले हुए, रील नेता और नेतियां, हम वैसे नहीं। हम गए थे, हमने पॉल से पर्सनल मीटिंग करी है और हमने पॉल को हर कब गए थे भाई वैसे? मैं कब गए थे, किसके साथ गए थे? नहीं, मैं मेरे पूरे मतलब मेरे जो ब्लॉक अध्यक्ष थे उनके साथ गया था, मेरे पदाधिकारी। कौन है आपके ब्लॉक अध्यक्ष? मुझे तो वो भी नहीं पता अभी। अभी देखिए, नीलेश पाटिल को आप नहीं पहचान देंगे। नीलेश पाटिल जी को पहचानता हूं। आपको यासीन मोमिन के बारे में भी नहीं मालूम है। ये लोग हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष है। इनका मतलब ऐसा कार्य नहीं है ना, समझ नहीं आता है। हमारे पास कलवा मुमरा विधानसभा जैसा कोई डुप्लीकेट पद नहीं हमारे पास। हमारी पार्टी नहीं, आप किसको बोले? कलवा मुमरा के जैसे, कलवा मुमरा विधानसभा के जैसा डुप्लीकेट पद रहता है, हमको मालूम है ना भाई। खाली मतलब लॉलीपॉप। तो जितने भी विधानसभा का पद है वो डुप्लीकेट है। अरे भैया, विधानसभा जो भी एक पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उसके अंदर ब्लॉक वाइज दिया जाता है। हमारे पास 2 ब्लॉक है ना, मुमरा ब्लॉक, कौसा ब्लॉक है ना, है ना। हमारे पास पूरे अब ये 12 नंबर ब्लॉक है ना, 10 है, 11 है, 12 है। हमारे 3 ब्लॉक आते हैं क्षेत्र के अंदर, हम उसके अंदर काम कर रहे हैं ना। मैं थाना जिला का माइनॉरिटी अध्यक्ष हूँ, बराबर है। अब इतने सारे ब्लॉक के साथ, 12 ब्लॉक के साथ काम करना होता है आपको। 12 ब्लॉक माइनॉरिटी का कितना आपने मुद्दा उठाया? मैं थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं चर्चा जो खत्म माइनॉरिटी अगर सुनी जाती, अगर माइनॉरिटी की सुनी जाती तो माइनॉरिटी रहती क्या? हो बात मानते ना हम। हमारी बात कहाँ सुनी जा रही है? आपकी बातें नहीं सुनी जा रही। हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। अभी मैं कौन नहीं सुन रहा आपकी बात? सुनो, मैं आपको बोल देता हूँ, अभी बोल देता हूँ। आने वाले जो चुनाव रहेंगे उसमें माइनॉरिटी को सीट भी नहीं मिलने की, लेकिन फिर भी आपको विचारधारा के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं चलेगा, मैं वो बात से आपकी सहमत हूँ। प्लेग्राउंड ये सब क्या है, कब तक मिलेगा लोग? नहीं, ये आपके विचार जानना चाहेंगे। शहर का बड़ा ब्लंडर है ये। शहर के अंदर ना सिर्फ स्कूल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, अच्छे गार्डन्स नहीं है, अच्छे फुटपाथ नहीं है, हमारे पास प्लेग्राउंड्स नहीं है, हमारे पास पार्क्स नहीं है, हमारे पास स्टडी सेंटर नहीं है। आज प्राइवेट स्टडी सेंटर खुल रहे हैं मुमरा शहर के अंदर। हमारे पास अच्छे मतलब जो है वो जिस तरीके से फूड वेंडर्स होते हैं उसके लिए विक्रेता केंद्र जो होता है वो नहीं है। तो लगभग आपने 8-9 चीजें गिनाई, 8-9 चीजें आपने गिना दी, ये नहीं है। जितेंद्र अवार्ड तो बहुत खास हो गए आपके, बात होती कि नहीं कि ये सब लाइए ना भाई, आप तो आमदार है, आपको चौथी बार आमदार बना दिया, दमदार आमदार बना दिया आपको। पहली बार भी हम लोगों ने बनाए थे और इस बार भी हम लोग। नहीं, बात होती है कि नहीं आपकी? नहीं, मैं नॉर्मली देखिए, हमको हमारे नेता से बात करने के लिए वक्त मिलता है, कभी कभार उनसे बात हो जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं। तो आपको नहीं लगता मुमरा के लोगों को प्लेग्राउंड ये सब मिलना चाहिए? इनसे मैं आमदार के लिए मैं बात करूं, आमदार के पास इसका ज्ञापन दूं। मैं तायद करता हूं इस बात की। मैंने उनको बोला कि प्लेग्राउंड मिलना चाहिए और उन्होंने एक जगह पे जो है वो दिलाया भी था। उस वक्त वहां करके वो क्या था, देखिए इत्तेफाक ऐसा है कि, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं जो लीगल हो ना वो मिलना चाहिए। जितेंद्र अवार्ड पर्सनल पैसों से लाकर किसी के ऊपर एहसान ना करे, शासन से लाकर दे। अच्छा, सिर्फ जितेंद्र अवार्ड को मत बोलो एकनाथ शिंदे को भी, बोलो श्रीकांत शिंदे को भी, बोलो अजीत दादा पवार को भी। रीजन क्यों बोलो श्रीकांत शिंदे जी को, और वोट दिलवाओ आप दरेकर जी को, आप वोट दिलवाओ 1 लाख दरेकर जी को, बोलो नहीं वो तो रहेंगे, वो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, वो रहेंगे। लेकिन कहीं एक मिनट, कहीं ये सवाल आपने दरेकर जी से पूछा कि मैडम MP चुनाव खत्म हुए कितना महीना हो गया, कितना साल हो गया, आप मुमरा आए, आप कभी कुछ अपना दर्शन दिए, कहीं चेहरा दिखाई है?
खासदार इलेक्शन हारने के बाद वो इतने डिप्रेशन में है अरे शायद, बाप रे बाप। इतने डिप्रेशन में कि नहीं आना तो चाहिए था, लेकिन उन्होंने मलंगड़ के ऊपर लेके उन्होंने बातें कही, आपको पता है कि कुछ समर्थन क्या किया होता उन्होंने? हूं, जो राजनीति मुस्लिम दुश्मनी से शुरू होकर मुस्लिम दुश्मनी पे खत्म होती है तो उनका कैरियर भी वहीं खत्म आप बुलाइए दरेकर जी को, बुलाइए, और उनका जो है आपने बताया ना कि बहुत मैं ये करता हूँ, तो उनका मुखालिफत करो यहाँ पे बुलाकर दरेकर जी का। नहीं वो नहीं आ रही है, इसकी मुखालिफत तो है मुखालिफत हमारी, उनको सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं आना चाहिए। बस अगले चुनाव में फिर टिकट मिलेगा, फिर आप साथ दे दो। नहीं तो क्या करेंगे, ये ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम ही ऐसा हो गया ना, हम लोग जो है ना गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हो, और ऊपर से आदेश भी आ रहा है कि गलत का साथ भी दो। बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए एक नहीं, ये इनका कहना है, आखिरी है, इनका कहना है कि भाई प्लेग्राउंड ये सब मिलना चाहिए था। नजीब मुल्ला जी ने भी वादा किया था, दिलवा दीजिए ना भाई, क्यों? अरे ये तो 101% लिख लीजिए, किसी कागज पे लिख लीजिए। नजीब मुल्ला साहब ने जो प्लेग्राउंड के लिए बोला है, बिल्कुल 101% वो मिलेगा। वो तो, लेकिन इससे पहले कई मरतबा प्लेग्राउंड मुमरा कौसा के लोगों को मिल चुका है। जहां कागज पे लिख लीजिए, समय मत बताइए, तारीख मत बताइए, कागज पे लिख लीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैं कोई इस तरीके की बात नहीं, बस वही खेलो, आपने मुमरा के साथ है ना, जितने पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छे से खेलती है, लिख लीजिए, मैं इधर देता हूँ, मैं उधर देता हूँ, कोई बताता नहीं। मैं एग्री हूँ 101%। मेरा सवाल मैंने क्या पूछा अभी, मैंने मुमताज सर आपसे क्या पूछा, कब दोगे, कौन से महीने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, बताइए लोग। प्ले ग्राउंड का जो खाका नजीब मुल्ला साहब ने मीडिया को बुला के दिया, और बारिश हो रही लगातार, वो बताया उसपे थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। और एक चीज और है बड़ी चैलेंज के साथ में, जो कुछ मिल रहा है ना थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे रही है, यही तो बात है। और जो दिखावाबाजी हो रही है, आप देखिए कि स्टेडियम के बगल में एक जगह थी, आमदार साहब आप याद होगा इलेक्शन से पहले वहां पे गेट लगा हुआ था, बड़े चैलेंज के साथ में वो आए तो उस गेट को अपने पैरों से तोड़ा था और बताया था ये है प्ले ग्राउंड। वसीम भाई उसी की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो मिलना चाहिए सही मिलना चाहिए, दिखावेबाजी नहीं। और आज एक चीज और है, सबसे अच्छी बात इस बहस में क्या हुई, वसीम भाई ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि मुमरा को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। आने वाले दिनों में चाहे ये हो चाहे मैं, लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट देना, किसी गली मोहल्ले में बहुत ऐसे दिखावाबाजी करते हुए, जो मैं कह सकता हूं को आलिम उलमा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, ऐसे कुछ लोग जब इलेक्शन आएगा फिर आपकी गलियों में बाइक लेकर घूमना शुरू कर दे, तो उनसे होशियार रहिएगा, उनसे बचिए रहेगा। और वसीम भाई हमारे दोनों के डिस्कस में ये बात हुई कि वो हमारे आलिम है, उनका रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, उनका काम नहीं है गली मोहल्ले में जाके प्रचार प्रसार का काम करना, पार्टियों का काम है। हाँ, आपका कोई स्टेटमेंट है, आपको लग रहा है आपकी डेमोक्रेसी सिस्टम में रहते हैं, आपकी भी विचारधारा, तो वो अपना बयान कर सकते हो, अपना स्टेटमेंट जारी कर सकते हो, लेकिन किसी एक के लिए बिल्डिंगों में जाके, रोडों पे जाके भोंगा लेके घूमना, प्रचार प्रसार करना, वो बंद होना चाहिए। क्योंकि मुमरा कौसा को अब ये बात हम लोगों ने एग्री कर लिया कि वाकई में हमारा शहर पिछड़ रहा है, ये मजबूत कैसे हो, इस पे सबको काम करने की जरूरत है। तो जैसे कि बात करने के लिए देखिए, आप मेरे साथ दो शख्स थे, एक जो है वसीम सैयद कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुमताज शाह जी। खासतौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुमताज शाह जी की जो भूमिका है कि भाई हम जो है सारी सीटों पे महानगर पालिका में चुनाव लड़ने वाले, लेकिन जब वसीम सैयद जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, इनका देखा देखी उन्होंने एक जवाब दे दिया कि भाई हम भी लड़ेंगे, लेकिन भूमिका क्या होगी आने वाले महानगर पालिका चुनाव में हम देखेंगे कि क्या गठबंधन होता है। कांग्रेस और आगे जो है समापन की ओर तो नहीं जा रही है कहीं थाने में पूरा, ये भी आने वाले वक्त में हमें देखने मिलेगा। दोनों ने एक बात को नकारा है कि कहीं ना कहीं मुमरा के अंदर जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डेवलपमेंट के नाम पर जो है खाली खेल होते आ रहा है। लोग जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुमरा के अंदर लोग जो है ना, एक बोलते हैं ना, एक मुंबई वाली भाषा में खेलना, तो मुमरा से खेलते हैं पॉलिटिशियन लोग कि कब दोगे, तो बोलेंगे अभी ले लीजिए, कल, अभी मैं महानगर पालिका जाऊंगा, कल ये बात करूंगा, कल ये इसमें ये करूंगा, लेकिन ना कोई ना डेट बताएगा ना कोई समय बताएगा कि कब तक मिल जाएगा, क्या है ये खेलने वाला जो है ना, ये मुमरा में कब तक जारी रहेगा, ये भी हम देखेंगे। तो मैं एक आपके व्यूवर्स के जरिए से ये बोलना चाहता हूं कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर पूरा मुमरा मिल करके टोरन के खिलाफ आंदोलन जरूर करेगा, ये कंफर्म है। तो चलेगा, तो मैं वो भी हम देखेंगे, वसीम सैयद जी साथ में है, मुमताज जी भी है, वो भी आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर हम देखेंगे। तो मैं नीलेश कलूजी आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहिए हमारे चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।